अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वो हम लोगों ने एक्सरसाइज जो आप लोगों की दी गई है 4 चैप्टर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 जो था वो हमने सॉल्व किया था। और नेक्स्ट जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स, के आपने नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। इफ़ इन द सेट, आपके पास एक सेट दिया गया, सेट आपके पास क्या दिया गया 1 2 3 सोन आपके पास क्या दिए गए हैं 120 तक आपके पास दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास एक सेट गिवन है। उसने कहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो आपने जो है वो उसमें से फाइंड आउट करने हैं। आपके पास क्या आते हैं, ठीक है। इफ़ अगर आपके पास यहाँ पे दिया गया नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय एग्जैक्टली m, जो कि आपके पास जो है वो m के जो हैं वो डिविजिबल होंगे, विच इज उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द सेट। आपने नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है इन द सेट वो उसको फाइंड आउट करना है। सेट इन 1 2 3 सो ऑन 120 तक विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली m, जो कि आपके पास क्या है m के एग्जैक्टली जो है वो m के डिविजिबल हैं आपके पास। ठीक है, ऑफ द इंटीजर्स, के इंटीजर्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। इंटीजर जो आपके पास डिनोट हो रहा है जो m के डिविजिबल हैं, m के एलिमेंट्स आपके पास वो कौन से हैं आपके पास 2 3 5 7, ये आपके पास क्या डिविजिबल दिए गए हैं इस सेट के। वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4, फाइंड आल्सो द नंबर ऑफ द प्राइम्स विच डज नॉट एक्सीड टू 120। अपने प्राइम नंबर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं जो कि आपके पास जो है 120 से एक्सीड नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके पास दिया गया फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स, के आपने नंबर ऑफ द इंटीजर्स फाइंड करने इन द सेट। एक सेट के अंदर जो आपके पास गिवन दिए गए हैं 1 2 3 सो ऑन 120 तक, विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली m, जो कि m के डिविजिबल हैं आपके पास ऑफ द इंटीजर्स 2 3 5 एंड 7 जो आपके पास दिए गए हैं। वेयर m जो है वो आपके पास उन्होंने दिया गया है कि m इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4 है। फाइंड आल्सो द नंबर ऑफ द प्राइम्स, हमने जो है प्राइम नंबर उसके अंदर जो दिए जाएंगे वो भी आपने फाइंड करने हैं। विच डज़ नॉट एक्सीड टू 120, जो कि आपके पास जो है वो 120 से एक्सीड नहीं करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सेट, आपके पास सेट के अंदर जो नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 120 विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली m, जो कि m के डिविजिबल होंगे। और वो आपके पास जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं वो आपके पास क्या है 2 3 5 7, और m जो आपके पास यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो आपके पास क्या दिया गया 0 1 2 3। हमने इसमें से क्या है जो प्राइम नंबर्स हैं इंटीजर्स के अंदर से जो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, और प्राइम नंबर्स भी आपने वो वाले फाइंड करने हैं जो कि आपके पास 120 से जो है वो एक्सीड ना करें। ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी स्टेटमेंट दी गई है। अब इसका जो सोल्यूशन है उसको हम देखेंगे। सोल्यूशन में हमारे पास क्या दिया गया, लेट एस जो आपके पास सेट दिया गया है उसको हमने नाम क्या दे दिया, लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 सोन आपके पास क्या दिया गया 120 तक आपके पास एक सेट दिया गया है। एंड फॉर ईच आपके पास क्या है के इज इक्वल टू आपके पास 2 3 5 7 आपके पास दिया गया है। लेट पी के डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ बीन आपके पास डिविजिबल बाय के, और जो पी के है वो आपके पास क्या प्रॉपर्टी जो है उसको आपके पास है बीइंग डिविजिबल बाय के, जो के की आपके पास डिविजिबल है फॉर द एलिमेंट ऑफ एस, एस के लिए आपके पास दी जाएगी। देन वी हैव हमारे पास क्या है वो ये कह रहा है कि देन वी हैव आपके पास है ओमेगा p2, आपके पास इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आपके पास उन्होंने एक सेट फाइंड करना है कि लेट s जो था वो आपके पास का एक सेट दिया गया था 1 2 3 सो 120 तक दिया गया। अब उसने ये कहा है कि k जो है वो आपके पास डिविजिबल कहाँ से, k2 है, k3 है, k5 है, k7 है, ये आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं। हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है जो कि आपके पास डिविजिबल हो, तो आपके पास 2 3 को हमने उसका, और हमने इसमें से प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ पहले तो हमने नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो ऐसे फाइंड करने हैं जो आपके पास क्या हो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आपके पास उसकी दी जाए। अब लेट आपके पास क्या, लेट एस इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया 1 2 3 सो ऑन आपके पास क्या 120, एंड फॉर के इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 7। लेट पी के डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग डिविजिबल बाय के, और पी के जो है वो आपके पास क्या प्रॉपर्टी जो दी जाएगी वो डिविजिबल बाय के की आपके पास की भी प्रॉपर्टी है फॉर द एलिमेंट ऑफ एस, एस के एलिमेंट्स के लिए। देन वी हैव, तब हमारे पास क्या होगा ओमेगा ऑफ p2 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2,
डिवाइड इसको हम करेंगे, हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी गई थी वो फर्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। 120 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आंसर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास क्या है, लेट आपने क्या था, पी आपके पास फर्स्ट आपके पास क्या था, P2। हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, P3 की वैल्यू ऐसे आपने फाइंड आउट करनी है। अगेन ओमेगा आपके पास क्या, समीशन अपना नंबर जो है उसको ई ऑफ 0 आपके पास क्या था, नंबर ऑफ द फैमिलीज आपके पास दिया था। ई ऑफ समीशन जो है कि आपके पास क्या है, समीशन आपके पास कम्बिनेशन जो बन रहे हैं उसका आपके पास समीशन बन रहा है। यहाँ पे P और 3 120 जो आपके पास सेट क्या है, एलिमेंट्स कितने हैं, 120 हैं। अब आपने एक बात क्या है कि 3 को जो है वो 120 को 3 के साथ डिवाइड किया, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। उससे नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो आपके पास क्या देंगे, मेगा ऑफ पी 5 है, 5 को किया वो 24 आ रहा है, 120 को 7 से किया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ रही है, 17 आ रही है। अब यहाँ पे P2 का आंसर 60 आ गया है, P3 जो है उसका आपके पास 40 है, P5 का आपके पास 24 है, P7 का 17 है। अब इसमें से हम सारी बात देखो, हमने वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 1 से आपके पास 2 से स्टार्ट हो रही हैं, तो हमें 1 की वैल्यू भी चाहिए। तो ओमेगा 1 जो है वो हमने किस तरह से निकालना है कि ये जो आपके पास वैल्यूज़ सारी वैल्यूज़ आई हैं इनको आपने सम अप कर लेना है। इनको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास 60 प्लस 40 या आपके पास 100 हो जाएगा। 100 में 24 जमा किया तो 124, उसमें 17 आपने प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 141 आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। दिस एम्प्लाइज दैट ओमेगा 1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 60 40 20 आपके पास 20 प्लस 17 और जो नंबर ऑफ इंटीजर्स आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या बन गया, 141 आपके पास उसका नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब आपने जिस तरह से पीछे क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व आउट करते आए हैं उसी बेसिस पे आपने क्या करना है, अब आपने P2 को पहले P3 के साथ, फिर P2 को आपने P5 के साथ, फिर आपने P2 को P7 के साथ, इसी तरह से P3 को फिर आपने P5 के साथ, P3 को P7 के साथ, लास्ट आपने P5 को जो है वो P7 के साथ आपने जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास क्या है, मेगा P2 और P3 आपने फाइंड आउट करना है। P2 और P3 जब आप करोगे तो आपके पास क्या है, 120 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 6। उसको किया तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो है P2 और P5 दिया गया, 2 इंटू आपके पास 122 इंटू 5 आपके पास 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया, P2 और 7 हमने किया, 14 है, 120 को जो है वो 14 पे आपने डिवाइड किया, 8 आंसर आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट भी आपके पास क्या, P3 है और P5 है, उसका आपके पास क्या आ रहा है, 8 है, 5 को 3 से 15 आ जाएगा, 15 को 120 से डिवाइड करो, 8 आपके पास आंसर हो जाएगा। नेट मीन्स में 21 आपके पास आ रहा है, 120 डिवाइडेड बाई 3.7 आपके पास 21 से किया तो आपके पास उसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास है P5 है, P7 से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, जिसका आंसर 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो है उसमें हमसे क्या कहा गया था कि आपके पास क्या था, उसने कहा था कि हाउ मैनी, यहाँ पे आपके पास था कि फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स, कि आपने नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने हैं इन द सेट, जो आपके पास ये वाला सेट दिया गया इसके अंदर। और उसने ये कहा था कि विच आर डिविजिबल बाय m, जो कि m के डिविजिबल हों, और m की वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, 0 1 2 3 5 4, ये आपके पास m की वैल्यूज़ दी गई हैं। और आपके पास क्या, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजी, आपके पास एग्जैक्टली m विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली m ऑफ द इंटीजर्स 2 3 और 5, यानी कि m जो इंटीजर्स हैं वो एग्जैक्टली जो होंगे वो डिविजिबल किसके होंगे, 2 3 5 और 7 के आपके पास होंगे। इसी वजह से जो है वो हमने क्या किया, पहले हमने नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड किए हैं, P2 के किए हैं, फिर आपने P3 के किए हैं, फिर आपने P5 का किया है, इसके बाद आपने जो है वो P7 के जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं।
नेक्स्ट अब हमने क्या किया कि यहाँ तक हमने P2, P1, P3, 5 और 7 तक हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट उसने कहा कि इम्प्लाइज दैट, इट इम्प्लाइज दैट कि आपके पास क्या है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू W ओमेगा 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या 60 प्लस आपके पास क्या 40 प्लस आपके पास 20 प्लस 17 इज इक्वल टू 121 आपके पास दिया गया है। नाउ वी हैव टू, हमने क्या यहाँ पे क्या करना है, P2, P3, P5, P7 जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं उसको जो है वो हमने इसके साथ सॉल्व आउट करना है कि आपके पास क्या दिया गया, ओमेगा P2, P3 आपके पास किया हमने वो फाइंड आउट पी ओमेगा 1 अपने जो थी उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। तो वो हमारे पास जितनी हमने वैल्यूज़ पीछे ये हमने की निकाली हैं, इनको सम अप किया तो हमारे पास वो क्या नंबर ऑफ़ इंटीजर्स जो आ गया वो आपके पास क्या है 141 आ गया। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है कि हमने उसके इंटरसेक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है। नाउ वी हैव टू, आपने क्या करना है, तमाम जो वैल्यूज़ आपके पास P2 जो है उसको P3 से किया तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने जो है P2 आपने ये से किया कि आपके पास जो है वो 20 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने P2 को 5 से किया, आपके पास जो है वो 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने जो उसका यानी कि 100 आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो 20, 12, 8 आपके पास 5 और 3 जो हैं ये आपके पास इसके आंसर्स आ रहे हैं। इसमें से अब आपने ये वेरीफाई किया कि नंबर ऑफ अपने प्राइम इंटीजर्स जो हैं वो अपने जो हैं वो उसके फाइंड आउट करने हैं। अब इजी टू सी दैट कि ई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ द नॉन कॉम्पोजिट इंटीजर्स। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ई ऑफ ज़ीरो जो है वो आपके पास क्या नॉन कॉम्पोजिट जो इंटीजर्स दिए गए हैं वो उसके इक्वल है आपके पास, ठीक है। नॉन कॉम्पोजिट इवन इंटीजर्स आपके पास जो आ जाएगा उसके इक्वल आपके पास दिया जाएगा। कॉम्पोजिट नंबर है इन द एस, सो दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी, आपके पास जो कि आपके पास डिविजिबल नहीं है बाय एनी ऑफ द 2, 3, 5, 7। एज आई इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, आई यानी कि वन एज अ वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और वन जो है वो आपके पास क्या प्राइम नंबर नहीं है। एंड 2, 3, 5, 7 आर प्राइम्स, और ये 2, 3, 7 आर प्राइम्स है। इट फॉलोज दैट द नंबर ऑफ द प्राइम्स डज नॉट एक्ससीड, और ये चीज़ आपके पास प्रूव करी है कि ये जो नंबर्स आपके पास दिए गए हैं ये आपके पास एक्ससीड नहीं कर रहे हैं किससे 120 से। इज़ इक्वल टू आपके पास क्या 27 माइनस 1 प्लस आपके पास 4 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 30। आपके पास क्या 5 है, आपको 2 को 3 से मल्टीप्लाई का आपके पास क्या है 6, और 6 बाय 5 आपके पास 30 बाय 7, आपके 7 और 5 को आपने प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा आपके 7 और 10 आपके पास 17 आ रहा है, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर फिर 120 से एक्ससीड आपके पास एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपके पास इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। आपके पास है क्या एलिमेंट जो है वो सब इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है 30। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये चीज़ इसकी कंडीशन जो प्रूव हो जाती है आपके पास क्या आपने क्या है कि आपके पास हमने क्या ना फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, जो हमने इंटीजर्स फाइंड किए हैं वो आपके पास क्या 1 to 1 विच आर डिविजिबल बाई एग्जैक्टली m, और इंटीजर्स आपके पास कौन से हैं 2, 3, 5, ये वाले डिविजिबल होंगे किसके आपके पास वो 0, 1, 2, 3, 5 के। और हमने इसमें से जो था वो अपने क्या करने थे प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने थे। प्राइम नंबर्स हमने फाइंड आउट करने थे, हमने उसको पहले क्या डिविजिबल डिवाइड किया, डिवाइड के बाद उसके हमने फैक्टराइजेशन किया और हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू से दैट ई ऑफ जी यानी कि ई ऑफ ज़ीरो आपके पास क्या फैमिली ऑफ द नंबर्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ द नॉन कॉम्पोजिट इंटीजर्स। नॉन कॉम्पोजिट इंटीजर्स यानी कि आपके पास जो अंडर रूट के बगैर वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास क्या कॉम्पोजिट कर जाएंगे इन एस, दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय आपके पास जो कि 2, 3 एंड 5 के डिविजिबल नहीं है। एज आपके पास जिस तरह से आपके पास है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम, और 1 जो है वो आपके पास क्या प्राइम नहीं है, एंड 2, 3, 5 आर प्राइम, और जबकि 2, 3 एंड 5, 7 आर जो दिए गए नंबर्स ये हमारे पास क्या प्राइम नंबर्स हैं। इट फॉलोज दैट ये करता है कि दैट द नंबर ऑफ द प्राइम्स दैट मस्ट नॉट एक्सीड 120, आपके पास क्या 120 से एक्सीड नहीं करते इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 27 माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 30 के इक्वल है। नेक्स्ट अब आपके पास जो है एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उसमें उसने पूछा है कि हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर, आपके पास हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर इन देयर सच दैट एन इज डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वन नंबर्स। आपके पास के एन जो अब आपके पास का इसका लीस्ट वन नंबर जो है इसका डिविजिबल और 10 की पावर 40 और 2 की पावर 20 की पावर 30 आपके पास जो दिया गया है। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन आर देयर, आपके पास कितने पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे इज आर देयर। एन इज़ द डिवाइज़र, और एन जो है वो आपके पास क्या हो इसका डिवाइज़र हो ऑफ दैट लीस्ट ऑफ द नंबर्स। आपके पास जो लीस्ट नंबर्स दिए गए हैं 10 इज की पावर 40 और 20 की पावर जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 30 दी गई है।
यहाँ पे आपके क्या पास है क्या है कि यहाँ पे हमने उसके पास क्या पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइड करने हैं, जो आप फाइंड आउट करने हैं, जो कि आपके पास जो नंबर 10 की पावर 40 और 20 की पावर जो 30 है, उनके जो हैं वो आपके पास लीस्ट वन जो है उसके डिविजिबल हो। अब सोल्यूशन जो यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया, उन्होंने कहा फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर्स, हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के आपके पास क्या दिया गया है के, लेट अस डिनोट द सेट ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ के बाय आपके पास ए ऑफ के, यानी कि ए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक सेट आपके पास है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर्स, हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको किससे डिनोट किया गया है, के से। लेट अस डिनोट द सेट ऑफ द डिवाइजर्स, यानी कि जो आपके पास डिवाइजर्स का सेट है, डिवाइड आपके पास करते हुए जो चीज़ आपके पास रिमाइंडर बचती है, ऊपर आपके पास आंसर आता है वो क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो चीज़ आपके पास जो डिवाइड हो रही होती है वो आपके पास क्या होता है, डिवाइज़र, और जो आपके पास डिवाइड करता है वो आपके पास डिविडेंड कहलाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या उसने कहा है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर्स, हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है आपके पास के दिया गया, लेट अस डिनोट द सेट ऑफ डिवाइजर्स बाय डिवाइजर्स ऑफ अ के के जो डिवाइजर है उसको आप किससे करना है, बाय ए के से किया जाता है। वी फर्स्ट ऑब्जर्व दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ऑब्जर्व ये करेंगे दैट वी हैव ए ऑफ एम, हमारे पास इंटरसेक्शन किसका आ रहा है, ए ऑफ एन के इक्वल है, इज इक्वल टू ए का आपके पास एम ऑफ एन हो रहा है, और एम ऑफ एन में आपके पास क्या आ रहा है, फॉर ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और उन पॉजिटिव इंटीजर्स को जो है वो डिनोट किससे किया गया है, एम और एन से आपके पास जो है वो डिनोट किया गया है। M1 से लेट फॉर ईच द पॉजिटिव इंटीजर्स, आपके पास क्या आपने एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिया है और उस सेट को डिनोट बाय क्या आपके पास किया गया ए के से किया गया है। फर्स्ट वी हैव फर्स्ट ऑब्जर्व दैट वी हैव द ए ऑफ एम और ए डी इंटरसेक्शन ए ऑफ एन और ए एम एन फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एम और एन दिया गया है, वेयर एम एंड एन जो है वो डिनोट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एम और एन जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो आपके पास दिया गया ऑफ एम एंड एन। आल्सो वी हैव 10 की पावर 40, आपके पास जो 10 किसके हमने जो है वो कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर भी 40, 5 की पावर भी 40। इसी तरह से आपके पास जो 20 है, 20 को आप किसके क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 की पावर भी 30 और 5 की पावर भी 30। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो कि आपके पास जो 2 है वो आपके पास किस में आ रहा है, 4 का भी आ रहा है कॉमन डिवाइजर। तो हम इसको ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 आपके पास जो है 2 अगर 4 को मज़ीद जो ये वाला आपके पास जो एलिमेंट दिया गया 4, इसको अगर मज़ीद आप डिवाइड करो तो इसका फैक्टर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे इसकी जब बेसिस क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो पावर जो होती हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया हुआ है, हमने पावर लिया है कि 5 की पावर जो है वो अपने यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगी 30, और 2 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 60। 2 की पावर 60 हमने किस तरह से लिया है कि ये 4 जो है इसके मज़ीद हमने फैक्टर्स किए हैं। 2 आपके पास यानी कि 4 है, 2 की पावर भी 30 और फिर अगेन से 2 की पावर 30, तो वो आपके पास क्या होगा 2 की पावर 60 और 5 की पावर 30। दिस इज इम्प्लाइज दैट आपके पास ए की पावर 10 की पावर 40 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 41 मल्टीप्लाई बाय 41। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये पावर जो आ जाएंगी वो आपके पास क्या आ रहा है 1681 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास 20 की पावर आपके पास क्या दी हुई है 30 दी हुई है, तो ये पावर जो है उसको एक्सटीड अप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 60, आपके पास 61 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है 61 मल्टीप्लाई बाय 31, 18 आपके पास 91। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ 10 की पावर 40 एंड इंटरसेक्शन ऑफ 20 की पावर 30, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 41 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 17 बाय 71 बाय आपके पास 4.11। 4.11 आपके पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ करते हुए हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आता है। देन द नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमने फाइंड आउट करने थे, सच दैट द एन इज़ अ डिवाइजर, एन जो है वो आपके पास क्या है उसका डिवाइजर दिया गया है, such that the n is the divisor of the least one of the numbers आपके पास, और इसलिए n जो है वो आपके पास क्या इसका डिवाइजर दिया जाएगा लीस्ट वन नंबर का आपके पास। तो वो हमने इसका फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास जो है वो उसकी क्या वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। तो यहाँ पे अगेन आपके पास इज इक्वल टू डिवाइजर एट लीस्ट ऑफ द नंबर्स, आपके पास 10 की पावर 40 और 20 की पावर 30 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर ए की पावर 10 टू 40 और यूनियन ए की पावर 20 की पावर 30। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ए
10 की पावर 40 प्लस आपके पास ये 20 की पावर 30। ये आपके पास क्या है कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये आपके पास क्या आ रहा है कार्डिनलिटी ऑफ बी। यहाँ पे आपके पास क्या है ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी आपके पास माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास उसकी आपके पास हो जाएगा। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया था वो हमारे पास क्या आया था 1061 आपके पास आया, वो अपने इसे 1681 वो अपने पुट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास जो है 1891 वो अपने पुट कर दिया माइनस 1271। इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2301। और 2301 जो है वो आपके पास क्या है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया। अगेन से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ आपके पास। यहाँ पे उन्होंने दिया गया इन हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर इन सच अ वे कि हमारे पास कितने पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आर देयर इन सच दैट कि हमारे पास कितने पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो यहाँ पे आपके पास होंगे। इन हाउ मैनी आपके पास दिए गए हैं। सच आपके पास एन आर देयर सच दैट एन इज़ अ डिवाइज़र एटलीस्ट, एन जो है वो इसका आपके पास क्या हो डिवाइज़र हो एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स इनमें से किसी आपके पास जो दोनों का आपके पास कॉमन डिवाइज़र आपके पास आना चाहिए। यानी कि हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे आर देयर इन दैट द डिवाइज़र ऑफ एटलीस्ट आपके पास वन नंबर इसमें से किसी एक नंबर का जो आपके पास है वो 10 की पावर 40 इंटू 10 की पावर 20 की पावर 30 आपके पास हो, वो हमने फाइंड आउट करना था। हमने यहाँ पे इसको क्या किया कि लेट हमने यहाँ पे कर दिया कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर्स के तमाम जो पॉजिटिव इंटीजर्स एन से डिनोट किया गया उसके लिए हमने क्या ले लिया के यहाँ पे ले लिया। के हमारे पास आ गया है। उसने कहा है कि लेट अस डिनोट द सेट ऑफ द डिवाइजर्स, जो आपके पास सेट ऑफ द डिवाइजर्स दिया गया है बाय ए ऑफ के। यहाँ पे आपके पास जो के है वो आपके पास दिया गया है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर्स के लेट अस डिनोट द आपके पास सेट ऑफ डिवाइजर्स जो है उसको के जो डिवाइजर है उसको किसके साथ डिवाइड किया गया ए ऑफ के से किया गया। वी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ऑब्जर्व करना है दैट वी हैव ए ऑम एम इंटरसेक्शन ऑफ आपके पास ए ऑफ कैन दिया गया ए आपके पास एम ऑफ एन फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन, तमाम हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए एम एंड एन, वेयर एम एंड एन डिनोट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एम और एन जो है वो आपके पास क्या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है उसको डिनोट कर रहे हैं। एंड आल्सो वी हैव टू आपके पास जो इसका आपके पास अब हमने फाइंड आउट करना है 10। 10 का फैक्टर्स जो है आपके पास बनेंगे वो आपके पास क्या बन रहे हैं, उसका एलसीएम लो तो वो आपके पास कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है 10। तो 2 की पावर भी 40 और 5 की पावर भी जो है वो 40 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से हमने 20 है उसको हमने लिया 20 आपके पास क्या था 4 5 ज़ार आपके पास क्या होता है 20, तो आपके पास 4 की पावर भी 30 और 25 की पावर भी जो 30 है। अब मज़ीद जो ये 4 दिया गया है इसको हम मज़ीद जो है वो फैक्टराइजेशन उसकी कर सकते हैं, उसकी करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी, उसकी जो मज़ीद फैक्टर होंगे वो आपके पास क्या आएगा 2। दैट्स वाई यहाँ पे 2 आपके पास है 2 इंटू 2 आपके पास 2 की पावर भी 30 फिर 2 की पावर भी 30 आपके पास, तो वो 2 की पावर क्या हो जाएगा 60 आपके पास आ जाएगा और 50 की पावर 5 की पावर जो है वो आपके पास 30 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हम इसको इम्प्लाइज करेंगे आपके पास ये 10 की पावर 40 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या थी 40 और इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है n+1, यानी कि एक का इंक्रीमेंट जब हम करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा जाएगा 41। 41 मल्टीप्लाई बाय 41 तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1681। इसी तरह से a की पावर 20 प्लस आपके पास 30 है तो कार्डिनलिटी आपके पास क्या होगा, इस 20 हमने लिया था तो वो आपके पास क्या आ रहा था 60। 60 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा 31। 60 को 31 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कार्डिनलिटी जो है
आपके पास जो इसकी कार्डिनलिटी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, ये 60 को आपने 31 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 60 आपके पास आया 31, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1839, 1891 आपके पास आ गया। इसी तरह से अब आपके पास इंटरसेक्शन इनकी कार्डिनलिटी 41 और मल्टीप्लाई बाय 31 करोगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है 1271 आपके पास आ रहा है। अब यहाँ से देखो कि आपके पास जो आ रही है कि आपने जो पीछे प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, उसकी जो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया था कि लेट ए एंड बी बी आर टू इनफाइनाइट सेट। लेट ए एंड बी जो हैं वो हमने क्या लिए हैं, कोई से भी दो आपके पास जो हैं वो इनफाइनाइट सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। उनका आपके पास क्या दिया गया है, इनफाइनाइट सेट दिए गए हैं, ठीक है। उनका हमने यहाँ पे आपके पास वो लेट ए, और हमने ये कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल है, तो आपके पास क्या होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए इज, अब ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू आपके पास ए की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास बी की कार्डिनलिटी। लेकिन अगर हम ये कहें कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5 और अगर 5 के इक्वल ना हो, देन हमारे पास भी आपके पास क्या बनता है, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू ए की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास बी की कार्डिनलिटी माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। वही चीज़ जो है उसको इम्प्लाइज है आपके पास आइडेंटिटी जो बनती थी उसका द नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, वो उसको हमने ये बाय द आपके पास उस आइडेंटिटी से द नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सच दैट एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स, के एन जो है वो इनमें से किसी एक जो नंबर्स हैं उसका आपके पास क्या दिया गया है, पॉजिटिव डिवाइज़र दिया गया है। तो वो जो आपके पास पॉजिटिव आइडेंटिटी है उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, ए यूनियन बी। अब 10 की पावर जो 40 है वो आपके पास ए की वैल्यू आ रही है, 10 की यहाँ पे 20 की पावर जो 30 है आपके पास क्या है, बी की वैल्यू है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू आपके पास 10 की पावर 40 ए की कार्डिनलिटी प्लस 20 की पावर 30 बी की कार्डिनलिटी माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। 10 की पावर 40 प्लस इंटरसेक्शन 20 ए की पावर 20 के बाद 30 आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ रहा है 1681 प्लस आपके पास 1891, ये आपके पास हो जाएगा माइनस, इसमें से करोगे आपके पास क्या है, माइनस आपने किया है 1271 आप माइनस कर रहे हो। तो जो नंबर ऑफ इंटीजर्स आपके पास आ रहे हैं लीस्ट पॉजिटिव एन, जो हमने करना था कि आपके पास क्या इंटीजर्स एन सच दैट एन इज डिवाइजर ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स, कि एन जो है वो इन दोनों में से किसी एक नंबर का जो हो वो आपके पास क्या एटलीस्ट वन नंबर्स का जो है वो आपके पास क्या हो, डिवाइजर्स हो। यहीं पे हमने कहा था कि आपके पास द नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स के जो पॉजिटिव इंटीजर्स हम एन ले रहे हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स एन आप ले रहे हो इसके अंदर, वो सच दैट एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स, के एन जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, डिवाइज़र होना चाहिए इनमें से एक नंबर का, वन ऑफ आपके पास वन ऑफ द नंबर्स, इन दोनों नंबर्स में से एटलीस्ट आपके पास इक्वल टू 10 की पावर 40 यूनियन आप 20 की पावर आपके पास 30। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास जो है वो बी की कार्डिनलिटी माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने लिया, तो ये आपके पास जो 23012301 आपके पास नंबर आ रहा है वो इन दोनों नंबर्स में से 10 की पावर 40 और 20 की पावर 30 जो है, इन दोनों में से नंबर्स में से किसी एक नंबर्स का जो है वो आपके पास जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास दिया गया। इस जो लास्ट स्टेटमेंट आपके पास लाइन है कि द नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स एन, के आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स एन दिए गए हैं सच दैट एन इज़ अ डिवाइजर, एन आपके पास क्या डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वन, आपके पास क्या एटलीस्ट वन, कि इसमें से आपके पास एक वन हो नंबर का 10 की पावर 40 और 20 की पावर 30 इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास वो 10 की पावर होगा 40 और 20 की पावर 30 इज इक्वल टू आपके पास हो तो वो 2301 उनका आपके पास जो है आपके पास नंबर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स दिया जाएगा। यहाँ पे आपने आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको रिजॉल्व किया है। नेक्स्ट आपके जो है वो टॉपिक एक रहता है 7 टॉपिक्स, उसको सॉर्ट आउट करके फिर नेक्स्ट आपके जो फर्दर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे।